बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है रेडिएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आप लोग की सब्जेक्ट हैं उसको हम टच करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी कोर्स कंटेंट क्या है, हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ इसमें पढ़नी है। तो रेडियो इसमें जो फ़र्स्ट हमारे पास है, जो आप लोग का जो सब्जेक्ट है उसमें जो फ़र्स्ट चैप्टर है वो है रेडियोलॉजिकल फ़िज़िक्स। तो रेडियोलॉजिक फ़िज़िक्स में क्या है, कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन से। इन दिस लेक्चर वी विल एक्सप्लोर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द एक्सरे इमेजिंग। इसमें हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है, जो बुनियाद है, जो रेडिएशन से जो हमारे एक्सरे इमेजिंग है या जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो रेडिएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो हम इसमें क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। इस और जो है हमारे जो इसमें जो इंक्लूड है स्टडी जो हम लोग अभी करेंगे वो है मैटर, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड आयनाइजिंग रेडिएशन। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये बेसिक थोड़े थोड़े से डिफिनेशंस है जो आप लोगों को आनी चाहिए और इनके बारे में आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फर्दर आप लोग जो है इस रेडियोलॉजिक फिज़िक्स को या रेडिएशन साइंस जो है आप लोग इसको कवर कर सकेंगे। अगर आप लोग का फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें आप लोग की कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई तो फिर आप लोगों के लिए आगे चलाना ये बहुत मुश्किल होगा। तो इस लेक्चर को आप लोग ज़रा गौर से सुनिए। The production and use of ionizing radiation is a diagnostic tool serve is the basis for radiography। अच्छा, जो रेडियोग्राफी है वो क्या है, ये प्रोडक्शन है आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिक जो हमारा है, जो हम लोग डेली बेस पे जो हॉस्पिटल में आप लोग को जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट शो होते हैं, जो आप लोग जाते हैं एक्सरे करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम बेसिक टूल यूज़ करते हैं जो रेडियोग्राफी से रिलेटेड होते हैं। Radiologic technologist how deal specifically with the X-ray imaging are radiographer। हमारे पास जो हमारी जो टेक्नोलॉजिस्ट फील्ड है रेडिएशन से रिलेटेड या जो हमारे एक्सरे इमेजिंग के साथ स्पेसिफिकली रिलेट करते हैं तो उसको हम लोग रेडियोग्राफर कहते हैं। आप लोग जब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाते हैं तो आप लोग को वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयज़ मिलते हैं। कुछ सिटी स्कैन परफॉर्म कर रहे होते, कुछ एमआरआई कर रहे होते, कोई अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है, कोई आप लोग को एक्सरे दिखाई दे रहे होते, कोई फ्लोरोस्कोपी चला रहे होते। तो ये डिफरेंट हमारे पास इक्विपमेंट्स है, डिफरेंट मैनुअल्स है। जो हमारे एक्सरे इमेजिंग पे जो जिस मोडेलिटी पे जो लोग खड़े होते हैं या वहाँ पे जिनकी ड्यूटी होती है, जो एक्सरे परफॉर्म कर रहे होते हैं या स्पेसिफिकली उनसे डील होती हैं, उनको हम रेडियोग्राफर कहते हैं। रेडियोग्राफर हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन परफॉर्मिंग एक्सरे एग्जामिनेशन in accordance with established radiation protection standard for the safety of patient and medical personnel। अच्छा, जो गुड रेडियोग्राफर होते हैं या गुड जो भी रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो एक्सरे तो परफॉर्म करे, एग्जामिनेशन भी करे, मगर उनकी जो परफॉर्मेंस है या एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल रेडिएशन स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन के मुताबिक हो। उसमें पेशेंट सेफ्टी भी हो, मेडिकल पर्सनल जो है उनकी भी सेफ्टी हो, क्योंकि ये जो हम लोग काम कर रहे होते हैं रेडिएशन के अंदर, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं और ये हार्मलेस होती है हमारे लिए भी, जो पेशेंट्स आते हैं उन लोग के लिए भी, और जो इन्वायरमेंट में बाकी लोग हमारे साथ खड़े होते हैं उन लोग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पास डिजीज़ काज करते हैं। एक तो ये डायग्नोस्टिक टूल भी है, मगर इससे इस रेडिएशन से और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी उनके बहुत सारे होते हैं। तो जो हमारे रेडियोग्राफर हैं उनकी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो जब एग्जामिनेशन करे, एक्सरे परफॉर्मेंस करे, तो वो ऐसे तरीके से करे कि वो अपनी रेडिएशन जो प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करे और बिल्कुल सेफ़ तरीके से पेशेंट को भी मतलब जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो बाकी पेशेंट सारा सेफ़ हो। जिस जगह का एक्सरे लेना हो सिर्फ उस जगह पे ये लोग एक्सपोज पास करे और सिर्फ उसी जगह के एक्सरे हो, और इसी तरह वो ख़ुद को भी बचाए और दूसरे बाकी अटेंडेंट्स वगैरह को भी बचाए। तो ये एक ग्रेट रेडियोग्राफर की जो है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। The instant in X-ray tube produce X-ray, all of the law of physics are evident। अच्छा, हमारे पास जो एक्सरे ट्यूब होता है जो एक्सरे प्रोड्यूस करता है उनकी प्रोडक्शन किस बेस पे होती है, सारी फिज़िक्स जो हमारी लॉज है या जो भी हमारे एविडेंस होते हैं, जो हमारी लीगल परफॉर्मिंग होती है, उन्हीं बेस के ऊपर जो है वो ट्यूब अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और इसी बेस पे जो है वो अपने एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा होता है। The projectile electron from cathode hits the target of the anode producing X-ray। X-ray हमारे पास किस तरह बनती है? एक्सरे जो हमारे प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोजेक्टाइल्स में जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो कैथोड से जो है वो हेड्स होता है, कैथोड से निकलता है और टारगेट जो उनका एनोड होता है उनके साथ स्ट्राइक करता है, उनके साथ टकराते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस होती है। सम एक्सरे इंटरेक्ट विद टिश्यू एंड अदर एक्सरे इंटरेक्ट विद द इमेज रिसेप्टर फॉर्मिंग इन इमेज।
अच्छा, हमारे पास जो रेडिएशंस होती हैं, जो हमारे पास जो एक्सरे होते हैं, जब वो ट्यूब से निकलती हैं तो वो कुछ टिश्यू के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। मतलब जो हमारा जिस पेशेंट का हमने एक्सरे करना होता है या जो बॉडी की हमने एक्सरे लेनी होती है, कुछ टिश्यू के साथ इंटरेक्ट कर जाती हैं और कुछ जो है इस टिश्यू को पास करके आगे जाके हमारे कैसेट के साथ टकराती हैं, जो हमारा इंटेंसिफाई स्क्रीन है या जो इमेज रिसेप्टर हैं उनके साथ टकराती हैं। तो जो रेडिएशन बॉडी से निकल के जो हमारे इमेज रिसेप्टर के साथ टकराती हैं, तो उस टकराने की प्रोडक्शन हमारे पास क्या होती है, इमेज बनती है। जो हमें एक्सरे शो होता है वो उस इंटरेक्शन की वजह से जो एक्सरे जाके हमारे ट्यूब के साथ ट्यूब से निकल के बॉडी से निकल के फिर जाके इमेज रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो इस इंटरेक्शन की रिजल्ट्स में हमारे पास इमेज प्रोडक्शन होती है। और वो इमेज प्रोडक्शन क्या होता है, वो बेसिकली हमारे पास एक्सरे फिल्म होता है, वो हम फिर बंदे को जाके देते हैं। जो भी पेशेंट आता है उसके ऊपर बाकायदा उसकी नाम सब कुछ मेंशन होती है और हम उनको बाय हैंड उनको देते हैं। तो वो हमारे पास जो बनता है वो इस एक्सरे इंटरेक्शन की वजह से बनता है, जो एक्सरे इंटरेक्ट करते हैं इमेज रिसेप्टर के साथ। द फिजिक्स ऑफ रेडियोग्राफी डील विद द प्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे। और ये कौन सा रेडियोग्राफी हमारे पास कौन सा फिजिक्स है, ये वो फिजिक्स है जो डील करता है प्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे। रेडियोग्राफी ये क्या है, ये डील करता है प्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे। जो एक्सरे ट्यूब से निकल के पास होती हैं वो जाके इमेज रिसेप्टर के साथ टकराती हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास इमेज प्रोडक्शन होती हैं। तो रेडियोग्राफी डील विद द प्रोडक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे। नेचर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। अच्छा, हमारी जो इर्द गिर्द सराउंडिंग है या जो नेचर से वो किस टाइप की होती है, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। जो एक बेसिक फंडामेंटल है रेडियोलॉजी का, वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो ये आगे फर्दर आप लोगों की बहुत सारे मतलब जो आप लोगों की कंसेप्ट है इसी के बेस पे आप लोगों को क्लियर होगी। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा मास, मैटर, एनर्जी। तो ये एक इनिशियल स्टेप्स है रेडिएशंस को जानने के लिए, सही है। तो मैटर क्या है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर हमारे पास क्या है, हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे, ऐसे उसको उर्दू में कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वो मैटर कहलाता है। जो इट इज़ द मटेरियल सब्सटेंस ऑफ विच फिजिकल ऑब्जेक्ट आर कंपोज्ड। और इस ये क्या होता है, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है इससे कंपोज होते हैं। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड एटम। और सारे हमारे पास जितने भी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स है वो क्या है, वो एटम है। इसी के बेस पे हमारे पास मास बनता है, मैटर बनता है, एनर्जी बनती है, जो भी बनती है हर एक चीज़ का जो फंडामेंटल एक ब्लॉक कॉल्ड है वो क्या है, वो है एटम। अ प्राइमरी डिस्टिंक्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज मास। और जो हमारे पास मास है वो क्या है, वो एक क्वांटिटी है, वो एक मेजरमेंट है जिसके बेस पे हम लोग किसी चीज़ का वजन करते हैं, जांचना, जिसको हम नापना कहते हैं। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर एज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स एनर्जी इक्विवेलेंस। अच्छा, हमारे पास एनर्जी क्या है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू वर्क। हर वो मतलब आपको जो स्टेमिना देती है, जो आप जिसके बेस पे आप लोग काम करते हैं, जो आप लोगों को एक ताकत मिलती है, वो क्या है, वो है एनर्जी। तो एनर्जी के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। एक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या है, द एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ पोजिशंस। आपको आपकी पोजिशन चेंज ना हो, आप एक ही पोजिशन पे खड़े रहें और उसी टाइम पे जो आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो आप लोग की क्या है, वो आप लोग की पोटेंशियल एनर्जी है। This store energy is based on the positron this store energy is based on the position, arrangement or state of the object। और ये किस बेस पे होती है, ये स्टोरेड एनर्जी होती है बेसिकली, मतलब ये स्टोर होती है। पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होता, अरेंजमेंट और स्टेट जो है वो ऑब्जेक्ट की वो सेम रहती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन। इट इज़ पोजेस्ड बाय ऑल मैटर एंड मोशन। इसमें क्या होगा, इसमें हर एक जो है, जो मैटर है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो मोशन करेगा। वो जो काम करेगा, वो जो परफॉर्मेंस देगा उसके साथ वो मोशन भी करेगा। तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। फिर आती है केमिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी रिलीज बाय अ केमिकल रिएक्शन। हम कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, कोई भी दो एलिमेंट आप लोग एक साथ करो, कोई भी सब्सटेंस आप लोग मिला लो, इसके नतीजे में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्शन में क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज़ होती है। एक केमिकल रिएक्शन होता है तो वो एक एनर्जी रिलीज़ करता है। तो उस एनर्जी को हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम, क्योंकि वो तो केमिकल रिएक्शन के बेस पे जो है वो एनर्जी बनी होती है, तो उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। जब वो उनकी जो रिलीज़ है वो केमिकल एनर्जी कहलाती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट अ वर्क दैट कैन बी डन व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम बेसिकली क्या है, जो हमारे पास बिजली है जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम लोग वर्क रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के थ्रू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट क्या है, वो हमारे पास लाइट है, वोल्टेज है, बिजली है जिसको हम कहते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। फिर आती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी हीट इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होती हैं, बहुत मतलब एटॉमिक लेवल पे नहीं, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, एटॉमिक लेवल पे भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग हीट प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, जो हीट हमारे पास प्रोड्यूस होता है। इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू टेम्परेचर। मगर ये क्लोजली रिलेट करता है या क्लोजली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, आपस में टकराते हैं, तो इसकी बेस पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारे पास थर्मल एनर्जी कहलाती है। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज़ कंटेन विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जाहिर सी बात है, उसके नाम से पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, वो एटम के बिल्कुल मिड पे होता है। एटम का जो बेस है, जो पावर पॉइंट है, वो हमारे पास न्यूक्लियस कहलाता है। और ये किस चीज़ पे कंटेन करता है, ये न्यूक्लियस पे कंटेन करता है, न्यूक्लियर एनर्जी। वे कंट्रोल द रिलीज एंड यूज़ ऑफ दिस टाइप एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बहुत बड़े बड़े जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, या न्यूक्लियर, आपने एटॉमिक एनर्जी हो गई, बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे नाम सुने होंगे, तो ये उस लेवल पे हम यूज़ करते हैं इस एनर्जी को। और ये मतलब ये जो बम बनते हैं, रॉकेट्स बनते हैं, इस टाइप के जो हमारे पास प्रोडक्शंस आती है या मैन्युफैक्चरिंग होती है साइंटिफिकली, तो ये उस बेस पे हम यूज़ करते हैं। फिर जब लास्ट में हमारे पास आता है और जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे और वही हमारी मतलब अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Electromagnetic radiation is the most familiar form of energy. It is the most important for our possess because it is the type of energy that is used in X-ray imaging. और यही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये हमारे एक्सरे इमेजिंग में काम आती है और इसी को हम यूज़ करते हैं और इसी के प्रोडक्शन पे जो है हमारे पास एक्सरेज बनती है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी के बेस पे अभी जाके हम लोग आगे इंशाल्लाह इसको और डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। In addition to X-ray, electromagnetic energy include radio waves, microwaves and ultraviolet, infrared and visible lights। ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशंस के टाइप्स है। उसको हम रेडियो वेव्स भी कह सकते हैं, माइक्रोवेव्स भी कह सकते हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट्स। ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। सही है। ये जो हम लोग हमारे पास जो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो क्या है, वो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, इनविजिबल लाइट है। रेडिएशन हमारे पास बेसिकली है क्या, रेडिएशन इज़ द ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग जब एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं या एनर्जी को हम पास करते हैं तो वो बेसिकली रेडिएशंस कहलाती हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती हैं जो कैथोड से निकलती हैं एनोड के साथ टकराती हैं, तो इसके बेस पे एक ख़ास किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी हमारे पास क्या है, वो एनर्जी की, उस एनर्जी की वेवलेंथ और स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो जाके ऑब्जेक्ट से भी टकराती हैं, ऑब्जेक्ट से निकल के वो जाके इमेज रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो वो इसकी एनर्जी हुई ना, उस एनर्जी के बेस पे वो मूवमेंट करता है वो रेडिएशंस, तो उसको हम रेडिएशंस कहते हैं। Ionizing radiation is any type of radiation that is capable of removing an orbital electron from the atom which is interact. आयोनाइज्ड रेडिएशन वो रेडिएशन या वो टाइप ऑफ रेडिएशन जिसमें कैपेबिलिटी हो कि वो एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को उसके एटम से रिमूव कर सके। सही है। ऐसे ही मतलब हमारे पास रेडिएशन कि वो इस केपेबल हो, उसमें इतनी एनर्जी हो कि वो किसी एक एटम के साथ टकराए तो उस एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को उससे
मतलब हटा सके, उसको डिफेक्ट कर सके, तो इस रेडिएशन को हम लोग आयनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा कि एक रेडिएशंस आ रही हैं, वो एटम के साथ टकराती हैं, एटम के ऑर्बिटल के साथ। यहाँ पे एक रेड टाइप आप लोगों को वो शो हो रहा होगा। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस आप जब हम लोग इंटरेक्ट करती हैं एक्सरेज, कैथोड से निकल के इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करती हैं एनोड के साथ, तो एनोड पे क्या होता है, वहाँ पे भी एटम्स ही होते हैं ना, तो एटम्स के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरेक्ट करती हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है, जो एटम्स के ऑर्बिटल लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके साथ वो रिमूव हो जाते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं। वो इतनी उसकी जो एनर्जी है वो इतनी इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि वो उस इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो उससे रिमूव कर देती हैं। तो उस रिमूविंग के नतीजे पे जो है वो एटम पे इलेक्ट्रॉन्स की एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो एटम के ऊपर चार्जेस आ जाता है, वो आयनाइज हो जाता है, फिर वो एटम नहीं रहता, फिर वो एटम न्यूट्रल नहीं रहता, या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के नतीजे में वो आयनाइज हो जाता है। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हमारे उसके अंदर होते हैं एटम के अंदर, वो इक्वल लेवल पे होते हैं, सही है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलती हैं तो उस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस रखता है और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो इसके साथ जो है इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया और एक जो नेगेटिव है वो निकल गया। तो ये आइटम जो है ये आयोनाइज हो गया है, इसको हम लोग आयोनाइजिंग कहते हैं। और जब वो रेडिएशन जिसको ये आयोनाइज कर देता है, जो एटम को आयोनाइज कर देता है, वो हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहलाती हैं। Ionization occur when an X-ray passes close to an orbital electron to remove it from the atom. Ionization कब होता है, जब हमारे पास एक्सरे पासिस होती हैं या वो क्लोज हो जाए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ और वो उसको रिमूव कर सके एटम से। उसकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो इजीली ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव कर देता है। और ये हमारे पास ये आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती हैं, ये एक्सरेज होती हैं, गेमा रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट है। दे आर द ओनली फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अच्छा, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्यों कहते हैं, ये आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से रेडिएशंस है, एक्सरेज है, गेमा रेज है और अल्ट्रावायलेट लाइट, ये हमारे पास क्या है, ये इन द ओनली फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। सम फास्ट मूविंग पार्टिकल आर आल्सो कैपेबल ऑफ आयोनाइजेशन। इसके अलावा जो हमारे ये एक्सरेज गेमा अल्ट्रावायलेट लाइट है, इसके अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इस कैपेबल हैं कि वो किसी एटम को आयोनाइज कर सके, सही है। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है, उसकी एनर्जी इतनी फास्ट होती है, वो रेस तो नहीं होते, वो पार्टिकल्स होते हैं, मगर वो पार्टिकल्स इतने हाई होते हैं कि वो भी आराम से किसी एटम को आयोनाइज कर सकता है। तो उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स कहते हैं, और ये भी आयोनाइजेशन ही करते हैं। ये भी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को ये इजीली रिमूव कर सकता है ये पार्टिकल्स। तो ये इनकी भी एनर्जी हाई होती है और ये भी आयोनाइजेशन क्रिएट करता है। इसकी वजह से भी एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ सकते हैं, तो इसलिए हम इनको आयोनाइजिंग पार्टिकल कहते हैं। और दो आयोनाइजिंग पार्टिकल कौन से हैं, वो अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किसी तरह मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशंस आती हैं, वो एटम के साथ टकराती हैं। एटम्स के जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को यहाँ पे ये रेड कलर के शो हो रहे हैं, इसके साथ टकराने की वजह से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इसी रिमूवमेंट की वजह से जब वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से निकलती हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से निकलती हैं, तो वो एक ख़ास किस्म की लाइट्स उससे प्रोड्यूस होती हैं और वो एनर्जी मतलब वो एनर्जी प्रोड्यूस करके वो छोड़ देती हैं। तो वो इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट हमारे पास आती हैं, और वो ही अल्ट्रावायलेट जो हैं वो एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं, वो उसी को हम एक्सरेज भी कह सकते हैं। सोर्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अच्छा, आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारे पास आते कहाँ से, इनके सोर्स कौन से हैं, उनके ज़राए कौन से हैं। मैनी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर हार्मलेस बट आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन इंजर ह्यूमंस। बहुत टाइप्स है रेडिएशन के, बहुत सारे टाइप्स हैं जो हार्मलेस हैं, मगर जो हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस है ये इंजर करता है, ये डेंजरस है। ये ह्यूमंस में जो है बहुत सारे डिजीज़ काज भी करते हैं और डायग्नोज भी करते हैं। सो वी आर एक्सपोज मैनी सोर्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस। हम लोग डेली बेस पे बहुत सारे सोर्स जो हैं, हम इन्हीं सोर्स से हम लोग आयोनाइजिंग रेडिएशंस ले रहे होते हैं। दीज सोर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। और जो हमारे पास टू मेन कैटेगरीज है इन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के जो सोर्स है उनके, वो कौन से हैं। एक नेचुरल इन्वायरमेंटल रेडिएशन है, एक है मैन मेड रेडिएशन।
एक है जो अल्लाह ताला ने नेचुरली इस इन्वायरमेंट में फ़िट किए होते हैं, जिससे हम लोग रेडिएशंस ले रहे होते हैं। उसमें ज़मीन है, जो हमारी अर्थ है, सन है, स्टार्स है, बहुत सारे ऐसे जो हैं एलिमेंट्स हैं जिससे हम लोग रेडिएशंस ले रहे होते हैं। वो हमारे हाथ में नहीं होते, वो नेचुरली रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं और वो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। एक होते हैं जो इंसान ने खुद बनाए हैं, जो मैन रेडिएशंस है। तो हमारे पास जो एग्जांपल है एनवायरमेंटल रेडिएशंस के, वो कौन से हैं? कॉस्मिक रेज, और इसके पास है रेडॉन रेज। तो कॉस्मिक कौन से हैं? कॉस्मिक आर पार्टिकुलेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो कॉस्मिक है हमारे पास, ये मैन मेड नहीं है, ये एनवायरमेंटल रेडिएशन है, और ये हमारे पास पार्टिकुलेट भी होते हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में भी हमारे पास होते हैं। दे आर एमिटेड बाय सन एंड स्टार्स। और ये इनकी जो है प्रोडक्शन कहाँ से होती है, ये कहाँ से एराइज होते हैं? ये सन, जो हम लोग डेली बेस पे जो हम लोग सूरज की शुआएं ले रहे होते हैं, हम कहते हैं कि ये ख़तरनाक है या इससे रेडिएशंस आ रही होती हैं, तो वो कौन सी है जो इसमें डेंजर रेडिएशन है, जो आयनाइजिंग रेडिएशन है और पार्टिकुलेट है, वो कॉस्मिक रेज है। ये स्टार्स रात में जो है ये सितारों से मतलब प्रोड्यूस होती है, और दिन में जो है ये सूरज से हमें मिल रही होती हैं। नेचुरल एनवायरमेंटल रेडिएशन रिजल्ट इन एन एनुअल डोज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मिलीसीवाल्ट। अच्छा, जो हम लोग डोज ले रहे होते हैं, डोज क्या है? जो हम लोग रेडिएशंस ले रहे होते हैं और जो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो इफ़ेक्टो डोज हैं, जिससे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब चेंज आता है बॉडी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एक ख़ास तरीके से नापते हैं। उसकी अपनी एक मेजरमेंट होती है, एक पैमाना होता है जिसको हम लोग नापते हैं। तो जो एनुअल डोज़ है, हम लोग जो एनुअल डोज़ लेते हैं नेचुरल एनवायरमेंटल रेडिएशंस की, वो कितनी है? वो है 3 मिलीसीवाल्ट। मिलीसीवाल्ट जो है ये रेडिएशन डोज का यूनिट है। जिस तरह इसका यूनिट होते हैं, मास के अलग हैं, मैटर के अलग हैं, हर एक की अपनी एक यूनिट होती है ना, इसी तरह रेडिएशन की जो यूनिट है, जो इफेक्टिव रेडिएशन है जो हम लोग ले रहे होते हैं जिससे इफेक्ट आता है, उनकी जो यूनिट है वो है मिलीसीवाल्ट। और ये हम लोग जो नेचुरल लेते हैं एनुअली, वो है अप्रोक्सीमेटली 3 मिलीसीवाल्ट। अगर किसी भी बंदे ने 3 मिलीसीवाल्ट से इंक्रीज डोज लिया तो उसमें फिर नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे और उनकी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से वो डैमेज करेगा। ये एनुअल बेस पे हमारी जो एवरेज है वो 3 मिलीसीवाल्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे कम हो तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मगर अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वो बॉडी को डेंजर जो है वो इफेक्ट्स काज करेगा। इसके अलावा जो अदर एग्जांपल है जो नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसमें हमारे पास जो लार्जेस्ट सोर्स है रेडिएशंस का, रेडॉन है। रेडॉन क्या है? बेसिकली रेडॉन इज़ अ रेडियो एक्टिव गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम। हमारे पास एक एलिमेंट है यूरेनियम, उसके रेडियो एक्टिविटी से जो है हमारे पास एक गैस प्रोड्यूस होता है जो रेडॉन के फॉर्म में होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी इन द अर्थ। और हमारे पास ये बहुत सारी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है अर्थ पे। तो इसके मतलब ये हमारे ज़मीन में जितने भी बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं, इसमें बिस्मिथ आता है, ट्रेक्स है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उससे भी जो है हमारे पास रेडॉन नेचुरल फॉर्म में रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब भी कर रही होती है। मगर जो अब्जॉर्ब डोज है, जो रेडिएशन डोज है जो हमें इनवली लेना चाहिए, वो 3 मिलीसीवाल्ट से अबव नहीं होना चाहिए। जो मेन मेड सोर्स है ऑफ रेडिएशंस के, वो उसमें हमारे पास आते हैं मेडिकल यूज़ ऑफ रेडिएशंस, जो एक्सरे रेजिड्यूज फ्रॉम न्यूक्लियर टेस्ट। जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे होते हैं बड़े बड़े, जो इंडस्ट्रियल साइट पे जो रेडिएशन यूज़ होती हैं, जो हमारे टेलीविजन हैं, न्यूमरस अदर रेडिएशन प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जिससे नेचुरल बेस पे रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सारे क्या है? ये हमारे पास मैन मेड सोर्स है। ये अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन है, आयनाइजिंग रेडिएशन है मगर मैन मेड है। अच्छा, जो मैन मेड रेडिएशंस है उनकी रिजल्ट्स जो है कितनी होनी चाहिए इनवली? वो 3.2 मिलीसीवाल्ट्स है। मिलीसीवाल्ट्स क्या है? दैट इज़ द यूनिट ऑफ इफेक्टिव डोज। जो हम लोग इफेक्टिव डोज लेते हैं उसकी जो यूनिट्स है वो मिलीसीवाल्ट है। जो मेन रेडिएशंस है उनकी जो रिजल्ट डोज होनी चाहिए वो 3.2 एवरेज मिलीसीवाल्ट है। और जो हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंटल डोज है वो 3 मिलीसीवाल्ट है। तो ये कभी भी इससे एबो नहीं होना चाहिए। अगर इससे एबो हुआ तो वो बॉडी पे जो है डेंजर इफेक्ट कॉज करेगा, जिसके नतीजे में बहुत सारे चेंजेस आ सकती है इरेगुलरली, क्योंकि आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारे पास हार्मफुल होते हैं, ये हार्मफुल है।
और इसकी जो है अगर हम लोग कोई परफॉर्मेंस दे भी रहे होते हैं, एक्सरे भी कर रहे होते हैं या कोई भी प्रोसीजर्स हो रहा होते हैं, तो वो इस बेस पे हम लोग परफॉर्म करते हैं कि वो बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन जो हमारी रेडिएशंस की होती हैं, जो अपने एक लॉज है, जो कानून है, उसके अंदर हम लोग वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर इससे एबो हम करेंगे तो फिर वो हमारी एक तो एथिकल वो आएगी, मतलब इलीगल होगा, दूसरा जो है वो पेशेंट को भी इफ़ेक्ट देगा और हमें भी ख़राब मतलब हमें भी ख़राब करेगा, हमें भी इफ़ेक्ट करेगा। थैंक यू।